बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने में मज़ा। तो जी उम्मीद करते हैं मेरी वाइटी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खैर खैरियत से होगी। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी चिकन दाबू। तो जी चिकन दाबू के हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। जी तो जनाब, चिकन दाबू बनाने के लिए मैंने बोनलेस और हड्डी दोनों चिकन, यानी कि सीने का चिकन थोड़ा बहुत, इसमें हड्डियाँ ज़्यादा नहीं है, वो वाला चिकन ये तकरीबन आधा किलो से ये ज़्यादा और किलो से ये कम है। तो जी इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, हम दही जो है वो अपना निकाल लेते हैं। तो दही हम फ्रिज से निकालेंगे पहले। तो जी दही हमारा कहाँ गया? ये रहा हमारा दही। दाबू में जो है वो दही भी शामिल होता है। तो जी दही हमने निकाल लिया है फ्रिज से। तो जी और इसमें क्या क्या जाएगा? चिकन जाएगा, आधा किलो से आधा है, 3 पाव है, ठीक है। तो इसमें आधा पाव हम दही डालेंगे, ठीक है। काली मिर्च जाएगी 3 चम्मच है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच नमक है, आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस है जी 3 खाने के चम्मच। और मैदा जाएगा इसमें 3 से 4 चम्मच। मैदे के बजाय अगर आप बेसन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और जी मेन इंग्रेडिएंट जो दाबू का है, जिसके बगैर दाबू इनकम्प्लीट है, वो जी हैं ये सफ़ेद तिल। इसके बगैर ये रेसिपी बिल्कुल अनकम्प्लीट है। तो जी ये डालने बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपकी रेसिपी इनकम्प्लीट रहेगी। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी तो हमने ये जो चिकन लिया इसको हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। इसमें डालेंगे हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश मैंने ये बनाया था, ठीक है, फ्रेश ही यूज़ किया है। बर्तन आपने साफ़ कर लेना है, कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। तो ये शामिल कर दिया हमने। स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला पाउडर है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो नमक थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इसको बाद में ऐड कर लेंगे अगर कम हुआ तो, ठीक है। काली मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। और जी अब हम इसमें डालेंगे लेमन, 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन डाल दिया। इसमें अब जाएगा जी दही, आधा पाव दही या 4 खाने के चम्मच। बस इतना दही काफ़ी है इसके लिए। और जी इसमें जाएगा जी मैदा। मैदे के बजाय आप बेसन यूज़ करेंगे तो बेसन को आप भून के यूज़ करेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे। तो मैं बेसन ही यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 4 खाने के चम्मच इसमें मैदा डाल दिया हमने। चलें जी। और अब जो इसकी मेन चीज़ है दैट इज़ वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो है वो डालने हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तिल जो है मैंने 2 पैकेट लिए हैं, जो बाज़ार में पैकेट में आते हैं वो मैंने लिए हैं। तो मुझे नहीं पता ये कितनी क्वांटिटी में, बस 2 पैकेट मैंने ले लिए थे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन मैरिनेट होने के लिए ढक के 4 घंटे के लिए लाजमी रखना है। उसके बाद ही इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। ओके जी, देखें आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और मेक श्योर करना है कि मसाला सारी बोटियों में अच्छे से लग जाए। तो जी ये हमारा मिक्स हो चुका है। इसको हम ढक के तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। उसके बाद करेंगे जी इसको डीप फ्राई। तो मिलते हैं जी थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी 4 घंटे हमारे गुजर चुके हैं इसको मैरिनेट हुए हुए चिकन को। तो जी अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो देखें ऑयल मैंने पहले ही गर्म कर लिया था कढ़ाई में, ये साइड में, इसलिए आपको थोड़ी सी मैसी लग रही है क्योंकि कल इसमें पकौड़े फ्राई हुए थे। तो जी अब हम ये इस तरह से एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, वरना चिकन आपका कच्चा रह जाएगा। तो इसको अच्छे से कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और फिर इसको पलट के दोनों साइडों से फिर आपको डिश आउट करके मैं दिखाऊंगी।
मैंने छोटे छोटे पीस लिए थे चिकन के ताकि वो इजीली गल जाएं और फ्राई भी हो जाएं। चलें, इतने काफ़ी हैं। अच्छा जी, ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो गया है, दोनों साइड से कलर बड़ा अच्छे से आ चुका है। तो जी इसको अब निकाल लेते हैं इस तरह से स्ट्रेनर में, बल्कि हम इस स्ट्रेनर से ही इसको निकाल लेते हैं इस तरह से करके। तो जी कलर भी बहुत प्यारा आया है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो जी ये हमने स्ट्रेन कर लिया, ठीक है। इसको अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, चेक भी करते हैं कि ये गल गया है कि नहीं गल गया। जी तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन दाबू। तो ये मैंने फ्राई हो चुके हैं, ठीक है, मैंने फ्राई कर लिया इनको। इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको जो है वो चेक करके देखते हैं कि हमारी गोश्त गल गया कि नहीं। तो ये देखें जी चिकन बड़े अच्छे से गल चुका है, ये देखें। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन दाबू। तो जी उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी डिफरेंट, यूनिक और मज़े की लगी होगी। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।